गुरुग्राम में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आग भी अपना कहर बरपा रही है। हमने आपको कल दिखाया कि गुरुग्राम में पहले पटौदी चौक इलाके में एक मकान में आग लग गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बसई में भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया था। ऐसा नहीं है कि दिन में ही केवल गुरुग्राम में आग की घटनाएं सामने आ रही है, बल्कि आधी रात भी गुरुग्राम में आग अपना कहर बरपा रही है। दिखाएंगे आपको आगे कि बीती रात गुरुग्राम में किन किन इलाकों में लगी है भीषण आग। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में लगातार आग का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसा शायद ही कोई दिन जा रहा है कि रोजाना 2 से 3 घटनाएं गुरुग्राम में ना आ रही हो। बीती रात भी आधी रात गुरुग्राम के 2 अलग अलग इलाकों में भीषण आग लग गई। एक जगह तो पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दहशत का माहौल फैल गया, क्योंकि अगर वो आग पेट्रोल पंप पर फैल जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन दमकल विभाग और पेट्रोल पंप कर्मियों की कड़ी मशक्कत और उनकी मेहनत को देखते हुए उस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया और उस गाड़ी को, जब गाड़ी में आग लगी हुई थी, उस गाड़ी को तुरंत पेट्रोल पंप से धक्के मारकर दूर ले जाया गया, तब उसकी आग को बुझाया गया। ये तस्वीरें उस बात की गवाह है जब गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर 12 के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी एक टाटा एस गाड़ी, उसमें अचानक आग लग गई। आग एकदम विकराल रूप धारण कर लिया आग ने, और वहां पर सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं ये आग पेट्रोल पंप पर जो तेल मौजूद है, पेट्रोल और डीजल, उसमें ना लग जाए, क्योंकि अगर उसमें ये आग लग जाती तो एक बड़ा हादसा गुरुग्राम में हो सकता था। बहरहाल इस हादसे को बड़ा होने से दमकल विभाग के कर्मियों ने और पेट्रोल पंप कर्मियों ने मुस्तैदी के साथ निपटा इससे और इसको बड़ा हादसा होने से बचा लिया। दूसरी घटना रात 12 बजे के करीब की है, जो कि गुरुग्राम के अनाज मंडी में हुई, जहां पर तेल के गोदाम में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण हो गई कि अनाज मंडी की शॉप नंबर 36 और शॉप नंबर 37 में रखे रिफाइंड और सरसों का तेल देखते ही देखते जलने लगा। दमकल विभाग को जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो दमकल विभाग की तकरीबन 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग रात 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत करती रही, क्योंकि तेल में लगी आग को बुझाना इसलिए मुश्किल होता है कि पानी से वो आग नहीं बुझती है, उसको फोम से बुझाना होता है। और गाड़ियां लगातार पूरी रात चक्कर काटती रही दमकल विभाग की और इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिशें करती रही। बताया जा रहा है कि खानसा अनाज मंडी में सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल के सबसे बड़े जो व्यापारी हैं, उनकी दुकान में यह आग लगी थी। आग किन वजह से लगी, हालांकि इन कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन यह हादसा एक बड़ा हादसा था, क्योंकि जब तेल में आग लगी तो तेल के ड्रम फटने लगे और वो तेल बहकर पूरी अनाज मंडी में आज फैल गया है। गनीमत यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी को चोट नहीं आई। रात 12 बजे भी जब इसमें आग लगी हुई थी दुकान में, तो वहां पर काफी भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा थे और आप तस्वीरें खुद देखिए कि आग की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था दुकान का कि शटर भी आपको बिल्कुल लाल नजर आ रहा है, वो भी बिल्कुल पिघल गया था शटर भी, इतनी भयानक ये आग थी। रात को 2 मेजर फायर हुई, एक पेट्रोल पंप पे सेक्टर 14 के पास और दूसरी सेक्टर 37 के पास खानसा रोड पर दुकान नंबर 36 और 37 में आग लगी। दोनों मेजर फायर थी। हमारी लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची और लगभग हमने 4-5 घंटे हमें उस आग बुझाने पे लग गए। पेट्रोल पंप वाली आग पर एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी पेट्रोल की, और उसको जैसे ही आग लगी और काफ़ी ब्लास्ट होता होता बच गया और काफ़ी नुकसान होता होता बच गया। हमारी गाड़ी तुरंत पहुँच गई मौके पे और आग पर काबू पा लिया गया और आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग दोनों जगह, काफ़ी जगह जो तेल की आग थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है और कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ और आग कंट्रोल कर ली गई है। तो मेरी शहर वासियों से अपील है कि गर्मी का सीज़न पीक पर है और शायद जो हमारा अनुमान है कि समय से पहले अग्नि का सीज़न ज़्यादा तीव्र है, और इस बात को मद्देनजर क्योंकि डेली 4-5 मेजर फायर हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि गर्मी को सीजन को ध्यान रखते हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना जब भी शाम को फैक्ट्री बंद करते हैं तो मीटर बंद करके जाएं, मेन स्विच बंद करके जाएं, ताकि कोई भी ऐसा हादसा ना हो। और जो घर में हैं अपने LPG के सिलेंडर रात को बंद कर दें और प्रिकॉशन को साथ लेके चलें जितना कम से कम, और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी हैं वो दुरुस्त कर लें और सभी ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि गर्मी इस बार ज़्यादा बढ़ रही है और डेली 4-5-6 मेजर फायर हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते मेरी सभी
शहरवासी से अपील है कि कम से कम इस फायर को कम से कम फायर हो और अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहेंगे। अभी हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और अप्रैल में 14 अप्रैल को फायर डे है और 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरा महीने में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो सभी स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, तो मेरी सभी से अपील है कि अपने सिस्टम को दुरुस्त रखें और कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे अगर क्योंकि छोटी आग ही बड़ी आग का रूप बनती है। अगर उस छोटे रूप में ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ा रूप नहीं बनती। तो मेरी सभी शहरवासी से एक बार फिर पुनः अपील है कि इस बात को ध्यान रखें। दमकल विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। इसीलिए आप लोगों से अपील ये करते हैं कि आप अपने आसपास सतर्क रहें ऐसी भीषण गर्मी में, क्योंकि ऐसी घटना, ऐसा हादसा किसी के भी साथ कहीं भी हो सकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।